फ्रेंड्स, आज हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? मान लो यहाँ पर कोई एक सिस्टम है और यहाँ पर कोई एक सिस्टम है। मान लो यहाँ पर ए सिस्टम है, यहाँ पर बी सिस्टम है। यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए सिस्टम है, यहाँ पर बी सिस्टम है, और ए सिस्टम और बी सिस्टम में वाटर के मॉलिक्यूल है। और मिडिल में क्या है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक सेमी परमेबल एक मेम्ब्रेन है। तो वो जो ए सिस्टम और बी सिस्टम में पानी का मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ए सिस्टम में जो पानी का मॉलिक्यूल है वो बी सिस्टम में कब जाएगा, और बी सिस्टम में पानी का मॉलिक्यूल ए सिस्टम में कब आएगा। तो उसके ऑस्मोसिस होने के लिए एक तो पहले मेम्ब्रेन को, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज जरूरत होती है ड्राइविंग फोर्स की। क्या होती है? ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होती है। ड्राइविंग फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स एक तो सॉल्यूट हो सकता है और दूसरी प्रेशर हो सकती है। एक तो सॉलिड हो सकती है और ये दूसरी प्रेशर हो सकती है। तो ये जो ए और बी सिस्टम है, तो इधर ए सिस्टम में जो वाटर का मॉलिक्यूल मैंने बताया कि बी सिस्टम में कब जाएगा, और बी सिस्टम में जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो ए सिस्टम में कब आएगा। तो हमने यहाँ पर कुछ सॉलिड ऐड कर दिए। क्या ऐड किया? सॉल्यूट। यहां पर कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो देखो इधर बी सिस्टम में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बी सिस्टम में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। उसको हम बी सिस्टम को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ए सिस्टम में क्या है? ए सिस्टम में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बी सिस्टम में सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ए सिस्टम में सॉलिड का कंसंट्रेशन कम है, उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड ज्यादा होगा और वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड कम होगा और वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो अब जब वाटर मूव करेगा तो ए सिस्टम में बी सिस्टम, ए सिस्टम टू बी सिस्टम जाएगा ना, बी सिस्टम टू ए सिस्टम आएगा। तो इधर वाटर मॉलिक्यूल ए सिस्टम टू बी सिस्टम जाएगा, क्योंकि ए सिस्टम में सॉलिड का कंसंट्रेशन कम है और वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हमने पहले पढ़ा था वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट करती है। तो ऑस्मोसिस किसे कहेंगे? ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन in which water molecule move from high concentration to low concentration through a semi permeable membrane। तो वाटर है, तो हमने जो बोला कि वाटर मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर मूव कर रहा है लो सॉलिड कंसंट्रेशन टू हाई सॉलिड कंसंट्रेशन। वाटर मूव कर रहा है, इसमें देखो लो सॉलिड कंसंट्रेशन है, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, यहां पर हाई सॉल्यूट है। तो वाटर खुद की कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, पर जो सॉलिड है वाटर मूव कर रहा है लो सॉलिड कंसंट्रेशन टू हाई सॉलिड कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इज ए पैसिव प्रोसेस। हमेशा याद रखना, ऑस्मोसिस इज ए पैसिव प्रोसेस। अब हम ऑस्मोसिस का थ्री केस पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस में थ्री केस में क्या क्या होता है। अब हम ऑस्मोसिस का थ्री केस, जो हमारा केस 1, केस 2 और केस 3 है, हम 3 केस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट केस देखिए, केस 1 में देखिए, ये जो ऑस्मोसिस का हमने ए सिस्टम लिया और बी सिस्टम लिया। ए सिस्टम में प्योर वाटर है। क्या है? ए सिस्टम में प्योर वाटर प्रेजेंट है और बी सिस्टम में क्या है? ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। ए सिस्टम में अगर प्योर वाटर प्रेजेंट है तो प्योर वाटर का हमने
पहले भी पढ़ा है, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना होगा, वो 0 होगा। प्योर वाटर का क्या होगा, वाटर पोटेंशियल 0 होगा। कैसे, एक तो वो प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट नहीं है, अगर सॉल्यूट नहीं है तो सॉलिड पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। और ये तो ओपन है, तो ओपन मैंने पहले भी कहा था, ओपन बीकर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। प्रेशर पोटेंशियल 0 हो गया और सॉलिड पोटेंशियल 0 हो गया, तो वाटर पोटेंशियल कितना होगा प्योर वाटर का, 0। तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल 0 प्योर वाटर का। तो ये जो ये सिस्टम है इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक। क्यों हम हाइपोटोनिक कहेंगे, क्योंकि ये सिस्टम में वाटर ज्यादा है और सॉलिड कम है। और जो बी सिस्टम है इसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक तो वाटर, यहाँ पर वाटर प्योर ए सिस्टम में प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है और बी सिस्टम में सॉलिड प्रेजेंट है। अगर सॉलिड बी सिस्टम में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो सॉलिड, हमने पहले भी पढ़ा था, सॉलिड पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। सॉलिड पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव। मान लो यहाँ पर सॉलिड पोटेंशियल -5 है और प्रेशर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, तो वाटर पोटेंशियल कितना हो गया, 0 और -5। तो ए सिस्टम में प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 हो गया और बी सिस्टम में वाटर पोटेंशियल कितना हुआ, -5। तो हमने पढ़ा था कि वाटर मूव करेगा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो कौन सा सिस्टम में वाटर पोटेंशियल हाई है, ए सिस्टम में वाटर पोटेंशियल 0 है और बी सिस्टम में वाटर पोटेंशियल -5 है। तो कौन सी सिस्टम में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, ए सिस्टम में। ऑब्वियसली ए सिस्टम में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो ए सिस्टम टू बी सिस्टम वाटर मूव करेगा। ए सिस्टम टू बी सिस्टम वाटर मूवमेंट करेगा, क्योंकि ए सिस्टम में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और बी सिस्टम में वाटर पोटेंशियल कम है। क्योंकि ए सिस्टम में वाटर पोटेंशियल 0 इसलिए है, ए सिस्टम में सॉलिड का कोई कंसंट्रेशन नहीं है, तो सॉलिड पोटेंशियल 0 हो गया और प्रेशर पोटेंशियल ओपन बीकर में 0 होता है, इसलिए ए सिस्टम में वाटर पोटेंशियल 0 हो गया। और बी सिस्टम में सॉलिड प्रेजेंट है, इसलिए हम जानते हैं कि सॉलिड पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव होता है और प्रेशर पोटेंशियल 0। तो वाटर पोटेंशियल कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। ए सिस्टम में 0 था और बी सिस्टम में नेगेटिव हो गया, तो वाटर कौन से सिस्टम से कौन सी सिस्टम मूव करेगा, ए सिस्टम टू बी सिस्टम। अब हम केस 2 के बारे में आते हैं। केस 2 में क्या है, केस 2 में, और ए जो हमने दिखाया था, ए है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस होने के लिए एक मेम्ब्रेन का जरूरत है, वो सेमी परमेबल होना चाहिए। और केस 2 में देखिए, केस 2 में क्या है, ए सिस्टम है, बी सिस्टम है। ए सिस्टम में क्या है, प्योर वाटर है। क्या है, प्योर वाटर। तो वाटर पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। और बी सिस्टम में हमने क्या बोला था, ग्लूकोज प्रेजेंट है, सॉलिड प्रेजेंट है, तो सॉलिड वाटर पोटेंशियल कितना होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल 0 और सॉलिड पोटेंशियल मान लो -5 होगा, तो वाटर पोटेंशियल कितना हो गया, -5 हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, ए सिस्टम में जो ए सिस्टम है, ए सिस्टम में वाटर पोटेंशियल कितना हुआ, 0। बी सिस्टम में वाटर पोटेंशियल कितना हुआ, -5। तो अब हम बाहर से प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहां पर कोई पिस्टन से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर हम प्रेशर 5 अप्लाई करेंगे, +5 अप्लाई करेंगे, अगर हम प्रेशर 5 अप्लाई करेंगे तो यहां पर +5 प्रेशर पोटेंशियल हो गया। प्रेशर पोटेंशियल +5 हो गया और सॉलिड पोटेंशियल कितना था, -5। प्रेशर हमने बाहर से +5 प्रेशर ऐड किया और सॉलिड पोटेंशियल कितना था, -5, तो वाटर पोटेंशियल कितना हो गया, 0। तो ए सिस्टम में वाटर पोटेंशियल 0 और बी सिस्टम में वाटर पोटेंशियल 0 हो गया। ए सिस्टम में प्योर वाटर था तो वाटर पोटेंशियल 0 था और बी सिस्टम में हमने बाहर से प्रेशर अप्लाई किया, +5 प्रेशर पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल मान लो -5 है, तो 0 हो गया वाटर पोटेंशियल। तो अब वाटर का कोई मूवमेंट ए सिस्टम टू बी सिस्टम और बी सिस्टम टू ए सिस्टम वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे तीसरी केस में ए सिस्टम में हम क्या बताया कि प्योर वाटर है, तो इसलिए ए सिस्टम में वाटर पोटेंशियल कितना हुआ, 0 हुआ। और बी सिस्टम में हमने क्या बताया था, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा,
मान लो सॉलिड पोटेंशियल -5 है और प्रेशर पोटेंशियल 0 है, तो वाटर पोटेंशियल कितना हुआ? -5। हम जानते हैं वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो वाटर बी सिस्टम में क्या हुआ? बी सिस्टम में वाटर पोटेंशियल -5 हो गया और ए सिस्टम में वाटर पोटेंशियल 0 हो गया। अब हम बाहर से यहां पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर हम मान लो कि +10 प्रेशर अप्लाई किया, +10 हमने प्रेशर अप्लाई किया, तो +10 प्रेशर अप्लाई करने पर यहां पर आप लिखो +10, यहां पर +10 लिखो। अब वाटर पोटेंशियल कितना होगा? -5 और +10 तो +5 हो गया। तो वाटर पोटेंशियल बी सिस्टम में कितना हुआ? हमने बाहर से प्रेशर ऐड किया +10, तो वाटर पोटेंशियल बी सिस्टम में कितना हुआ? +5 हो गया और ए सिस्टम में कितना था? 0। अब वाटर कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम मूव करेगा? बी सिस्टम टू ए सिस्टम। अब वाटर बी सिस्टम टू ए सिस्टम मूव करेगा। मतलब बी सिस्टम मीन्स हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बी यहां पर हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक मूव करेगा। वाटर मूव करेगा हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक। नॉर्मली वाटर ऑस्मोसिस से हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक मूव करता है, पर यहां पर हमने बाहर से प्रेशर अप्लाई किया, इसलिए वाटर क्या हुआ? वाटर हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक मूव करता है। इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में वाटर मूवमेंट करता है हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक और रिवर्स ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक, जब हम बाहर से प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये 3 केसेस आप याद रखना, ये ऑस्मोसिस के बारे में हमने बात। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आप समझिए। यहां पर मान लो ए सिस्टम है और यहां पर मान लो बी सिस्टम है। ए सिस्टम में वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ए सिस्टम में वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और बी सिस्टम में ग्लूकोज का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। क्या है? ग्लूकोज का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ए सिस्टम में वाटर का मॉलिक्यूल है और बी सिस्टम में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब क्या होगा? अब हम बाहर से ये है प्योर वाटर। क्या है? प्योर वाटर। और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि वहां पर प्रेशर पोटेंशियल भी 0 होगा और वहां पर कोई सॉलिड नहीं है। प्योर वाटर में कोई सॉलिड नहीं है, इसलिए सॉलिड पोटेंशियल भी 0, प्रेशर पोटेंशियल भी 0, सॉलिड पोटेंशियल भी 0, इसलिए ए सिस्टम में जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल भी 0। और जो बी सिस्टम में ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक सॉल्यूट है, तो इसमें जो सॉलिड पोटेंशियल है वो नेगेटिव है। बी सिस्टम में जो सॉलिड पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, तो वाटर ए सिस्टम से बी सिस्टम पर जाएगा। वाटर मूव कहां पर होगा? ए सिस्टम टू बी सिस्टम वाटर का मूवमेंट देखा जाएगा। अगर हम यहां पर बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई करें, यहां पर हम बाहर से क्या कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। मान लो यहां पर सॉलिड पोटेंशियल -5 है और हम बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो +5 है। यहां पर जो सॉलिड पोटेंशियल है वो -5 है और हम बाहर से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो +5 है। तो यहां पर जो वाटर पोटेंशियल होगा, तो हम जानते हैं वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, तो -5 + 5, तो वाटर पोटेंशियल कितना हो गया? बी सिस्टम का 0 हो गया। तो बी सिस्टम में वाटर पोटेंशियल 0 हो गया और ए सिस्टम में वाटर पोटेंशियल 0। तो अब वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसे हम कहते हैं कि कोई हम बाहर से प्रेशर अप्लाई करें जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। ये बात आप याद रखिए, जितना ज्यादा सॉलिड ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। आप ये कभी गलत मत करना कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल सेम होता है, पर ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट होती है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल सेम होता है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट होती है। और जो ऑस्मोटिक
जो मैंने बताया था सॉलिड पोटेंशियल वो हमेशा नेगेटिव होता है, जो सॉलिड पोटेंशियल है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सॉलिड पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमेशा इक्वल होता है बट ऑपोजिट है। जो सॉलिड पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पॉजिटिव होता है। उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट उसका जो न्यूमेरिकल है, जो उसका वैल्यू है वो सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। एक पॉजिटिव है सॉलिड पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव है और सॉलिड पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव प्रेशर है। जितना ज्यादा सॉलिड होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और जितना ज्यादा सॉलिड होगा सॉलिड पोटेंशियल उतना ज्यादा डिक्रीज होगा। तो ये बात आप याद रखिए कि सॉलिड पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और सॉलिड ज्यादा होगा तो सॉलिड ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और सॉलिड अगर ज्यादा होगा तो सॉलिड पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये बात आप याद रखिए। और जो तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम किसे कहेंगे कि बाहर से जब कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहाँ पर देखिए ए सिस्टम से बी सिस्टम जो वाटर मूवमेंट कर रहा है, ए सिस्टम से जो बी सिस्टम वाटर मूवमेंट कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, क्योंकि ए सिस्टम है हाइपोटोनिक कंडीशन जिसमें वाटर ज्यादा है और सॉलिड कम है, और बी सिस्टम में सॉलिड ज्यादा है। तो बी सिस्टम में जो सॉलिड का हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो बी सिस्टम में सॉलिड क्या कर रहा है, बी सिस्टम में सॉलिड अपने जो तरीका है, सॉलिड क्या कर रहा है, ए सिस्टम में जो पानी है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। आप समझिए कि बी सिस्टम में जो सॉलिड प्रेजेंट है ग्लूकोज का सॉल्यूशन, वो ए सिस्टम से पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट और खींच रहा है। तो ये जो सॉलिड का जो एबिलिटी है वाटर को अपनी तरफ खींचना, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि कोई बाहर से प्रेशर अप्लाई करने पर यदि अगर ऑस्मोसिस रुक जाए तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिफरेंट है। सॉलिड पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेम है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पॉजिटिव में होता है और जो सॉलिड पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है। दोनों का वैल्यू सेम है बट मैग्नीट्यूड जो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट उसका वैल्यू सेम है। अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि कोई आपका सॉल्यूशन है, कोई आपके पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉलिड पोटेंशियल -10 है, कोई आपका सॉल्यूशन है उसमें सॉलिड पोटेंशियल -10 है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा +10 +10। कोई सॉल्यूशन आपके पास है उसमें सॉलिड पोटेंशियल -10 है, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, +10, क्योंकि सॉलिड पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों वैल्यू सेम है बट उसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये बात आपको याद रखना है कि एक का कोई सॉल्यूशन है सॉलिड पोटेंशियल -10 है, तो उसमें उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, +10। अगर हम ए सिस्टम और बी सिस्टम है इसको हम कनेक्ट कर दे, तो ए सिस्टम में सॉलिड पोटेंशियल -10 है, बी सिस्टम में सॉलिड पोटेंशियल -15 है। तो वाटर का डायरेक्शन की ए सिस्टम तो बी सिस्टम होगा ना, और बी सिस्टम तो ए सिस्टम होगा। तो इसमें सॉलिड पोटेंशियल -10 है, तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, +10, और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, +15। तो हम जानते हैं वाटर का मूवमेंट हमेशा होती है लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। लो कहां पर है, ए सिस्टम में, और बी सिस्टम में ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, तो वाटर का मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ होगा, ए सिस्टम से बी सिस्टम तक, क्योंकि हम जानते हैं वाटर का मूवमेंट लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होती है। लो ऑस्मोटिक हमने पहले बताया था कि सॉलिड जितना ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना हाई होगा। तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर है तो सॉलिड का, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लो है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन भी लो होगा। अगर सॉलिड का कंसंट्रेशन लो होगा तो वाटर का कंसंट्रेशन ए सिस्टम में हाई होगा। और यहाँ पर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहाँ पर सॉलिड ज्यादा है, वाटर कम है, यहाँ पर वाटर ज्यादा है, यहाँ पर वाटर कम है, तो ए सिस्टम से बी सिस्टम वाटर का मूवमेंट होगा। आप इस तरीके के याद रखिए, लो ऑस्मोटिक प्रेशर लो सॉलिड, लो सॉलिड मीन्स हाई वाटर, तो हाई वाटर यहाँ पर है तो हाई ए टू बी सिस्टम वाटर का मूवमेंट होगा। तो ये हम ऑस्मोटिक प्रेशर में इतना बहुत। अब हम पढ़ेंगे इम्बाइबेशन के बारे में। तो इम्बाइबेशन क्या होता है आप देखिए, इम्बाइबेशन के
जो है हम कहेंगे कि सॉलिड और कोलॉइड एब्जॉर्ब वाटर। कोई सॉलिड है और कोई कोलॉइड है, वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सॉलिड और कोलॉइड है, वो वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जो, और दूसरी चीज, जो एब्जॉर्ब करेगा और जो एब्जॉर्ब होगा, मान लो कोई, हम यहां पर कोई वुड है, तो वुड क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वुड क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो जो एब्जॉर्ब करेगा और जो एब्जॉर्ब होगा, उसके बीच में क्या होगा, उसके बीच में कोई एफिनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसके बीच कोई एफिनिटी होनी चाहिए। अगर एफिनिटी नहीं होगा तो इमेवेशन नहीं होगा। जो एब्जॉर्ब होगा और जो एब्जॉर्ब करेगा, उसके बीच क्या होना चाहिए, एफिनिटी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, वाटर जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस होना चाहिए। वाटर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। दोनों के बीच वाटर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। जितना ज्यादा वाटर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा इमेवेशन फास्ट होगा। तो दो चीज, एक तो एफिनिटी होनी चाहिए और वाटर पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा वाटर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ज्यादा इमेवेशन फास्ट होगा। आप लोग इमेवेशन में पढ़ते हैं कि इमेवेशन एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि आप देखेंगे कि रेनी सीजन में हमारा जो डोर है, विंडो है, तो रेनी सीजन में हमारा जो डोर विंडो है घर का, वो स्वेलिंग हो जाता है, वो थोड़ा सा फुल सा जाता है। तो उसे हम इमेवेशन का एग्जाम्पल कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, जो हमारा सीड जर्मिनेशन होता है, जो सीड जर्मिनेशन होता है, वो सीड के अंदर जो पानी जाता है, वो इम्बाइवेशन प्रोसेस से जाता है। सीड एक सॉलिड है, तो सीड क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। सीड वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और जर्मिनेशन हो रहा है। तो सीड जो वाटर को एब्जॉर्ब करके जर्मिनेशन हो रहा है, ये इम्बाइवेशन का एग्जाम्पल है। और इम्बाइवेशन इज ए, आप याद रखें, इम्बाइवेशन इज ए डिफ्यूजन प्रोसेस। इम्बाइवेशन एक डिफ्यूजन है। इम्बाइवेशन एक डिफ्यूजन प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड और कोलॉइड वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इम्बाइवेशन होने के लिए जो चीज एब्जॉर्ब होगा और जो एब्जॉर्ब करेगा, उसके बीच एफिनिटी होनी चाहिए। और उसके बीच जितना ज्यादा वाटर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ज्यादा इम्बाइवेशन फास्ट होगा। ठीक है, अब हम थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है नॉर्मल कंडीशन, जो हमारा आइसोटोनिक कंडीशन है। एक है हाइपोटोनिक कंडीशन और एक है हाइपरटोनिक कंडीशन। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हाइपरटोनिक कंडीशन। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन के बारे में। जो नॉर्मल कंडीशन जो सॉल्यूशन है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन हम किसे कहेंगे, यहां पर मान लो कोई सेल है, ये सेल का सेल वॉल है। यहां पर मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट हम किसे कहेंगे, जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है, उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस जो सॉल्यूशन, मैंने इस सेल को एक सॉल्यूशन में रखा है, मैंने इस सेल को एक सॉल्यूशन के अंदर रखा है। इस सॉल्यूशन का जो सॉलिड का कंसंट्रेशन है, सॉलिड का जो कंसंट्रेशन है, और जो साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म में जो सॉल्यूट है, सॉलिड का जो कंसंट्रेशन है, वो अगर सेम हो गया, यहाँ पर जो बाहर की तरफ जो सॉलिड का कंसंट्रेशन है और साइटोप्लाज्म में जो सॉलिड का कंसंट्रेशन है, अगर वो सेम है, वो उसका कंसंट्रेशन जो सेम है, तो उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन में एक चीज आपको याद रखना, आइसोटोनिक कंडीशन में सेल को हम कहेंगे फ्लैसिड सेल। क्या कहेंगे, फ्लैसिड सेल। आइसोटोनिक कंडीशन में टार्जर प्रेशर को हम जीरो कंसिडर करते हैं। आइसोटोनिक कंडीशन में टार्जर प्रेशर को हम जीरो कंसिडर करते हैं। टार्जर प्रेशर क्या है, क्यों हम जीरो कंसिडर करते हैं, वो हम बाद में आते हैं। आप पहले समझ लीजिए कि सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं,
कि कोई एक बाहर की तरफ जो सॉल्यूशन है उसके उसमें जो सॉलिड का कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो सॉलिड का कंसंट्रेशन है वो अगर सेम है कंसंट्रेशन, उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन में जो सेल प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे फ्लैसिड कंडीशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में टार्जर प्रेशर को हम जीरो कंसिडर करते हैं। क्या है टार्जर प्रेशर, वो हम बाद में आते हैं। अब जो है हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या है, वाटर ज्यादा है, वाटर ज्यादा है। कहां पर, हमने इस सेल को कोई एक सॉल्यूशन में रखा है, जिस सॉल्यूशन में रखा है उसमें क्या है, ये मान लो ए, ये मान लो सेल बी। तो ये सिस्टम जो है और जो जिस सॉल्यूशन पे हम रखा है इस सेल को, तो बाहर की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉलिड का कंसंट्रेशन कम है। और अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ वाटर कम है और सॉलिड ज्यादा है। वाटर कम है और सॉलिड ज्यादा है। अगर सेल के अंदर सॉलिड ज्यादा है तो हमने पहले भी बताया है, जो सॉलिड क्या करेगा, जहां पर सॉलिड ज्यादा होगा वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ पानी को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर सेल के अंदर सॉलिड ज्यादा है तो वो क्या करेगा, सॉल्यूशन से जो वाटर, सॉल्यूशन में जो वाटर, जहां पर वाटर ज्यादा है उस सॉल्यूशन को पानी को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पर क्या होगा, हाइपोटोनिक कंडीशन में ये सिस्टम से सेल के अंदर वाटर का एंट्री होगा। हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल के अंदर वाटर का एंट्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेल के अंदर सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉलिड क्या करता है, सॉलिड अपनी तरफ वाटर को खींचता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में वाटर एंटर होगा सेल के अंदर। अगर वाटर सेल के अंदर एंटर होगा तो हमने बताया था ये सेल वॉल है और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब वाटर एंटर होगा सेल के अंदर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रेशर क्रिएट करेगा सेल वॉल के ऊपर। प्लाज्मा, आप ये चीज ध्यान से समझिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल, जब वाटर एंटर होगा सेल के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन में तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर क्रिएट करेगा सेल वॉल के ऊपर। इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर क्रिएट करता है उसे हम कहते हैं टार्गर प्रेशर। टार्गर प्रेशर, तो टार्गर प्रेशर, इसे हम, जो प्रेशर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रिएट करता है सेल वॉल के ऊपर उसे हम कहते हैं टार्गर प्रेशर। अब सेल वॉल क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब सेल वॉल क्या करेगा, सेल वॉल उसके ऑपोजिट प्रेशर क्रिएट करेगा। सेल वॉल उसके ऑपोजिट प्रेशर क्रिएट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, उसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर क्रिएट करेगा सेल वॉल के ऊपर उसे हम कहते हैं टार्जर प्रेशर। और उसका ऑपोजिट वॉल, सेल वॉल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा उसको हम कहते हैं वॉल प्रेशर। तो टार्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर, टीपी एंड डब्ल्यूपी, ये दोनों इक्वल होती है। जब सेल फुल्ली टार्गेट कंडीशन में होता है तो टार्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों इक्वल होता है और दोनों ऑपोजिट होता है। टार्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों इक्वल होता है। सेल जब फुल्ली टार्गेट कंडीशन में होती है तो टार्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों इक्वल होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे को फोर्स करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। तो टार्जर प्रेशर क्या हुआ, वॉल प्रेशर क्या हुआ, ये बात आप अच्छे से समझ लो। अब सेल को, तो हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल वाटर एंटर हो रहा है सेल के अंदर तो सेल का स्वेलिंग होगा और जब सेल स्वेलिंग होगा तब क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर क्रिएट करेगा सेल वॉल के ऊपर, उसे हम कहते हैं टार्जर प्रेशर। उसके ऑपोजिट क्या करेगा, सेल वॉल प्रेशर क्रिएट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, उसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर। तो जब सेल एंटर होता है हाइपोटोनिक कंडीशन में, जब वाटर एंटर होता है सेल के अंदर तो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है और जो टार्जर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। जब वाटर एंटर होता है हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल के अंदर तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है और टार्जर प्रेशर इंक्रीज होता है। एक समय ऐसा आएगा कि जो टार्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब टार्जर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएगा, तब सेल फुल्ली टार्गेट कंडीशन में आ जाएगा।
और जब सेल फुल्ली टारगेट करने समय आ जाएगा तब सेल के अंदर कोई पानी इंटर नहीं होगा। सेल जब फुल्ली टारगेट कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो सेल के अंदर कोई वाटर का एंट्री नहीं होगा। ये बात आप लोग याद रखिए। हाइपोटोनिक कंडीशन में वाटर एंटर हो रहा है सेल में, जब सेल में वाटर एंटर हो रहा है तब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा और टारगेट प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों टारगेट प्रेशर इंक्रीज होगा? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर क्रिएट कर रहा है सेल वॉल के ऊपर, तो टारगेट प्रेशर इंक्रीज होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि सेल के अंदर सॉलिड प्रेजेंट था हाई कंसंट्रेशन में। जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज, इसलिए पहले हाई था ऑस्मोटिक प्रेशर क्योंकि सॉलिड सेल के अंदर जा था और उस सॉलिड ने ये सिस्टम से सॉल्यूशन से पानी को अट्रैक्ट किया, पानी अंदर की तरफ गया और जब पानी अंदर की तरफ जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है और टारगेट प्रेशर इंक्रीज होता है। तो एक समय ऐसा आएगा जब ऑस्मोटिक प्रेशर और टारगेट प्रेशर दोनों इक्वल होगा, तो सब सेल फुल्ली टारगेट कंडीशन में प्रेजेंट होगा। और जब सेल फुल्ली टारगेट कंडीशन में प्रेजेंट होगा तब सेल के अंदर कोई वाटर का एंट्री नहीं होगा। अब हम आते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन के बारे में। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या है, जो बाहर सॉलिड, जो हमने सेल को इस सॉल्यूशन में रखा है तो इस सॉल्यूशन में सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। सॉलिड का कंसंट्रेशन जहां जिस सॉल्यूशन में सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक। तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और यहां पर क्या है, वाटर हाई है और सॉलिड क्या है, सॉलिड कम है। सेल के अंदर वाटर ज्यादा है और सॉलिड कम है। तो वाटर के हाइपरटोनिक कंडीशन में जब हम कोई सेल के रखते हैं तो सेल के अंदर से वाटर बाहर, सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो बाहर आता है। जब सेल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ आता है तो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका श्रिंकेज हो जाता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस सेल क्या होगा, अब इस तरीके से हो जाएगा, अब इस तरीके से हो जाएगा। वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस जो सेल है उसका, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसका श्रिंकेज हो जाएगा, वो चुप सा जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। कोई सेल को अगर हम हाइपरटोनिक कंडीशन में रखेंगे तो सेल के अंदर जो पानी है वो पानी बाहर आता है, पानी बाहर आता है। जब पानी बाहर आता है तो सेल थोड़ा सा चुप सा जाता है। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ये जो प्लाज्मोलाइसिस सेल है, ये जो प्लाज्मोलाइसिस सेल है, इसको हम अगर दोबारा अगर हाइपोटोनिक कंडीशन में रखेंगे, इस सेल को अगर हम दोबारा हाइपोटोनिक कंडीशन में रखेंगे तो हाइपोटोनिक कंडीशन में हम जानते हैं वाटर ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, सेल के अंदर एंट्री करेगा। जब सेल के अंदर वाटर एंट्री करेगा तो प्लाज्मोलाइसिस सेल और फिर से क्या होगा, फिर से स्वेलिंग हो जाएगा, फिर से वो फुल सा जाएगा। तो उसे हम कहते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मीन श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंकेज कब होगा, जब सेल के अंदर से वाटर बाहर आ जाएगा, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और दोबारा अगर उस सेल को हम हाइपोटोनिक कंडीशन में रखेंगे तो वो हाइपोटोनिक कंडीशन में जो वाटर है वो वाटर सेल के अंदर एंट्री होगा, और जब सेल के अंदर वाटर का एंट्री होगा तो सेल थोड़ा स्वेलिंग होगा। उसे हम उस इंसिडेंट को हम कहेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस। तो ये 3 टाइप का सॉल्यूशन है। अब हम जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डीपीटी, ओपी एंड टीपी। पहले तो आते हैं हम डीपीटी के बारे में। डीपीटी हम किसे कहेंगे? डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। डीपीटी किसे कहेंगे? हम पहले बता चुके हैं कि प्योर जो वाटर है, प्योर वाटर का मैक्सिमम पावर ऑफ डिफ्यूजन होता है। वो जो प्योर वाटर है उसका डिफ्यूजन रेट ज्यादा है। अगर हम प्योर वाटर में कोई सॉलिड ऐड कर दे तो उसका जो डिफ्यूजन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। प्योर वाटर में हम सॉलिड ऐड करते हैं, सॉलिड ऐड कर लिया तो उसका जो क्या है, उसका जो डिफ्यूजन रेट है
डिफ्यूजन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिफ्यूजन रेट डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, डीपीडी इंक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा सॉलिड होगा उतना ज्यादा डीपीडी ज्यादा होगा। सॉलिड जितना ज्यादा होगा इक्वल्स टू डीपीडी हाई होगा, ये याद रखिए आप। सॉलिड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डीपीडी हाई होगा। तो अब नीट में क्वेश्चन आएगा कि वाटर का मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ होगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी और हाई डीपीडी टू लो डीपीडी। तो सॉलिड ज्यादा होगा तो डीपीडी हाई होगा। अगर सॉलिड ज्यादा है तो वाटर यहाँ पर क्या है, कम है, वाटर यहाँ पर कम है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं लो डीपीडी, लो डीपीडी मतलब क्या हुआ, सॉलिड का कंसंट्रेशन लो है। अगर सॉलिड लो है तो वाटर क्या है, ज्यादा है। तो लो डीपीडी मतलब सॉलिड का कंसंट्रेशन लो है और वाटर ज्यादा है, तो वाटर का मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ होगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगा। ये बात आप याद रखिए कि वाटर का मूवमेंट लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है, और जितना ज्यादा सॉलिड होगा डीपीडी उतना हाई होगा। हाई डीपीडी मतलब क्या है, सॉलिड ज्यादा है। अगर सॉलिड ज्यादा है तो वाटर कम है, और लो डीपीडी मतलब सॉलिड कम है, सॉलिड कम है मतलब वाटर ज्यादा है। तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी वाटर का मूवमेंट होगा। और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट किसे कहेंगे कि प्योर वाटर का मैक्सिमम पावर ऑफ डिफ्यूजन रेट होता है। अगर हम प्योर वाटर में कोई सॉलिड ऐड कर दे तो उसका जो डिफ्यूजन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन पावर डिफिसिट। अब हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, हम बता दिया ऑस्मोटिक प्रेशर हम किसे कहेंगे, किसे कहते हैं, और टार्जर प्रेशर। मान लो यहां पर सेल वॉल है, यहां पर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये टोनोप्लास्ट है। वैक्यूल का मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब सेल वॉल पर प्रेशर क्रिएट करेगा तो उस प्रेशर को हम कहेंगे टार्गर प्रेशर, उसे हम कहेंगे टार्गर प्रेशर। जब सेल वॉल उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा उसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर, उसे हम कहेंगे वॉल प्रेशर। जो टार्जर प्रेशर है वो वाटर का, जब वाटर एंट्री होगा, हाइपोटोनिक कंडीशन में जब वाटर एंट्री होगा सेल के अंदर, तो टार्जर प्रेशर को हम पॉजिटिव मानते हैं। अब जब सेल से वाटर लॉस होगा, हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल के अंदर से जो वाटर लॉस होगा उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हाइपोटोनिक में टार्जर जो प्रेशर है वो पॉजिटिव, हाइपरटोनिक में जो टार्जर प्रेशर है वो नेगेटिव। तो वाटर अगर एंटर हो रहा है सेल में तो टार्जर प्रेशर पॉजिटिव, वाटर अगर सेल से लॉस हो रहा है तो टार्जर प्रेशर नेगेटिव से। तो ए डीपीडी, ओपी और टीपी। तो एक इक्वेशन आप याद रखिए, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। तो अब हम डिस्कस क्वेश्चन कैसे आए, अब हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्लासिड कंडीशन मैंने लिखा है, फ्लासिड कंडीशन सेल। आप देखिए जब सेल फ्लासिड कंडीशन में होता है, मान लो ये कोई सेल है, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटोनोप्लास्ट, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यह है टोनोप्लास्ट। जब सेल फ्लासिड कंडीशन में प्रेजेंट है तो फ्लासिड कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करता। फ्लासिड कंडीशन में, आइसोटोनिक कंडीशन में सेल फ्लासिड रूप में रहते हैं, आइसोटोनिक कंडीशन में सेल फ्लासिड कंडीशन में रहते हैं। तो फ्लासिड कंडीशन में प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करता। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल फ्लासिड कंडीशन में सेल वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करता तो यहाँ पर टीपी जो है वो 0 हो गया, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करता। इस कंडीशन में सेल जब फ्लासिड कंडीशन में हो, फ्लासिड कंडीशन मतलब सेल के अंदर की तरफ वाटर जाएगा और अंदर से बाहर की तरफ आएगा। एक जो आइसोटोनिक कंडीशन में सेल फ्लासिड कंडीशन में रहती है,
आइसोटोनिक कंडीशन में सेल जो फ्लासिड कंडीशन में रहती है, तो वो जो फ्लासिड कंडीशन में जो सेल प्रेजेंट है उस सेल से अंदर से बाहर की तरफ वाटर आएगा और बाहर से वाटर अंदर की तरफ जाएगा। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहती है आइसोटोनिक कंडीशन में। तो आइसोटोनिक कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करता। तो उसमें उस कंडीशन में टीपी टार्जर प्रेशर इक्वल्स टू 0 हो गया। अगर टार्जर प्रेशर 0 हो गया तो जो हमने डीपीडी बोला था ओपी माइनस टीपी, तो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी, जो टार्जर प्रेशर है वो 0 हो गया। तो डीपीडी क्या हुआ, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी हो गया। तो डिफ्यूजन प्रेशर जो प्रेशर डेफिसिट था वो ओपी के बराबर हो गया और ऑस्मोटिक प्रेशर से बराबर हो गया। तो फ्लासिड कंडीशन में डीपीडी इक्वल्स टू ओपी इस बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्लासिड कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करता, इसलिए टार्जर प्रेशर 0 हो गया। अगर हम जानते हैं डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, अगर टार्जर प्रेशर 0 हो गया तो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी, तो डीपीडी इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अब जब हम इस फ्लासिड कंडीशन सेल को, अब हम इस कंडीशन में जब फ्लासिड कंडीशन सेल को, ये जो फ्लासिड कंडीशन में सेल इसमें है, हम अगर फ्लासिड कंडीशन सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में रखेंगे, अगर फ्लासिड कंडीशन सेल को हम अगर हाइपोटोनिक कंडीशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो हाइपोटोनिक कंडीशन में वाटर जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो वाटर सेल के अंदर एंट्री होगा। हम पहले भी बता चुके जब हाइपोटोनिक कंडीशन में वाटर सेल, तो सेल जब फ्लासिड कंडीशन में रहेंगे तो उसमें क्या, हम जब फ्लासिड कंडीशन सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में रखेंगे तो हाइपोटोनिक कंडीशन में वाटर जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो सेल के अंदर एंट्री होगा। अगर वाटर सेल के अंदर एंट्री होगा तो सेल स्वेलिंग अप होगा। हम पहले बता चुके जब वाटर सेल के अंदर एंट्री हो रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और टार्जर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो एक समय मैंने पहले ही बता दिया था कि एक समय ऐसा आएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर और टार्जर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो सेल फुल्ली टार्गेट कंडीशन में आ जाएगा। ये दोनों जब ऑस्मोटिक प्रेशर और टार्गेट प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा तो सेल फुल्ली टार्गेट कंडीशन में आ जाएगा। क्योंकि हम फ्लासिड कंडीशन में सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर कम है। जब वाटर एंटर करेगा, यहाँ पर जब वाटर एंटर करेगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, उसे हम कहते हैं टार्जर प्रेशर। तो टार्जर प्रेशर इंक्रीज होगा, वाटर एंटर होगा तो टार्जर प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर वाटर एंटर करेगा तो टार्जर प्रेशर पॉजिटिव होगा, वाटर लॉस होगा तो टार्जर प्रेशर नेगेटिव होगा। जब वाटर एंट्री कर रहा है तो टार्जर प्रेशर क्या हो, इंक्रीज हो रहा है और सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज था वो डिक्रीज हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जो दोनों इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो सेल फुल्ली टार्गेट कंडीशन में होगा। जब सेल फुल्ली टार्गेट कंडीशन में होगा तो आप डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। तो सेल जब फुल्ली टार्गेट कंडीशन में आएगा तो डीपीडी इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर और टार्गेट प्रेशर दोनों इक्वल हो गया। तो सेल जब फुल्ली टार्गेट कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो डीपीडी इक्वल्स टू 0 होगा और सेल जब फ्लासिड कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो डीपीडी इक्वल्स टू ऑस्मोटिक। तो सेल जब फ्लासिड कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो डीपीडी इक्वल्स टू ओबी होगा और सेल जब टार्गेट कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो डीपीडी इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि टार्गेट कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर और टार्गेट प्रेशर दोनों इक्वल होता है और फ्लासिड कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करता, इसलिए टार्गेट प्रेशर 0 होता है। तो टार्गेट प्रेशर 0 हो गया तो डीपीटी इक्वल्स टू ओपी हो गया। और वाटर मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ होगा, लो डीपीटी टू हाई डीपीटी। और मैंने जो बताया था प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, अगर सेल के अंदर से वाटर लॉस हो रहा है तो प्लाज्मोलाइसिस, अगर फिर से वाटर एंटर होगा सेल के अंदर तो उसे हम कहेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस आप याद रखिए ओनली प्लांट सेल में होता है और लिविंग सेल में होता है। प्लाज्मोलाइसिस है, प्लाज्मोलाइसिस जो है वो प्लांट सेल के लिए होता है और लिविंग सेल के लिए होता है। प्लाज्मोलाइसिस प्लांट सेल के लिए होता है
और लिविंग सेल के लिए होता है। तो ये था पूरा डिस्कशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।